वेलकम टू शॉर्ट हैंड विद्यालय। दोस्तों, ये डिक्टेशन 100 वर्ड्स पर मिनट की रहेगी। ये 10 मिनट की डिक्टेशन है। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम के ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग चैनल में जाइए, वहाँ पर ज्वाइन बटन का है, तो ज़रूर आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी स्टार्ट। क्या सीनियर, क्या जूनियर, सारे डॉक्टर दौड़े जा रहे थे। देखते देखते आपात इकाई पर डॉक्टरों का हुजूम उमड़ पड़ा। खबर आग की तरह फैल गई थी। अपनी लोकप्रिय राष्ट्रपति शादी कारणों को किसी ने चाकू से गोद दिया है। जो जितना बड़ा डॉक्टर था वह उतने ही तनाव में था। फ्रांसीसी राष्ट्रपति कारणों को खून से लथपथ लाया गया। तत्काल मेडिकल कॉलेज के श्रेष्ठतम सर्जन काम में लग गए। जितना संभव हो सका डॉक्टरों ने धमनियों, नसों व शरीर को जोड़ दिया। हर संभव दवा का इस्तेमाल हुआ, पर रक्त रुकने का नाम नहीं ले रहा था। डॉक्टरों की भीड़ में कौतूहल से भरे एक जूनियर डॉक्टर भी शामिल थे, जिनकी पढ़ाई भी अभी पूरी नहीं हुई थी। चलते ऑपरेशन में बीच झांक लेते थे। हाथ बीच में ताक लगाने भला कौन देता। कोई आम मरीज होता तो डॉक्टर उसे हाथ लगाने की भी जहमत नहीं उठाते, मगर राष्ट्रपति पर सबकी निगाह थी, जो दुनिया से दूर निकले जा रहे थे। एक एक कर डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और आधी रात मौत राष्ट्रपति को ले गई। मेडिकल कॉलेज में सन्नाटा पसर गया। कोई कुछ बोलने की सूरत में नहीं था, पर जूनियर डॉक्टर साहब से रहा नहीं गया। उन्होंने सीनियर डॉक्टरों के सामने ही कह दिया, तो हम राष्ट्रपति की जान बचा लेते। सीनियर डॉक्टरों ने घूरकर देखा। जूनियर की ऐसी हिमाकत। खैर, यही बात उस जूनियर डॉक्टर के दिल में जा लगी कि हम सैकड़ों डॉक्टर थे, लेकिन देश के राष्ट्रपति को नहीं बचा पाए। धमनियों को जोड़ना क्यों किसी को नहीं आता। ऐसी स्ट्रिंग किस काम की, जब धमनियों को जोड़ना मुमकिन ना हो। धमनियों की स्ट्रिंग का कोई तरीका खोजना ही पड़ेगा। अगले ही दिन से जूनियर डॉक्टर साहब एलेक्सी कैरल ने शोध शुरू कर दिया। अब तक क्या हो चुका है? अब तक के शोध पत्र क्या कहते हैं? अभी स्ट्रिंग क्यों कामयाब नहीं होती? रक्त वाहिकाओं को टटोलते, ट्राइगुलेशन मतलब खंगालते एक तरीका मिल गया। किसी सिरा को
सीधे या 90 डिग्री में मत काटो, क्योंकि उसे जोड़ोगे तो वह कमज़ोर रह जाएगी। सिरा को ऐसे काटो कि उस पर एक त्रिकोण बन जाए, और जोड़ना हो तो दो त्रिकोणों को परस्पर जोड़ दो। एक सिरा दूसरे में आसानी से पूरक अनुपूरक की तरह आ जुड़ेगी। इसके बाद वह स्ट्रिंग या सिलाई के पुख्ता व मजबूत तरीके की खोज में लग गए। बाकायदे एक सिद्ध कढ़ाई विशेषज्ञ से उन्होंने हुनर हासिल किया। अब सवाल यह आया कि एक छोटी सिलाई सी जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा टाँके कैसे लगेंगे। अभ्यास का सिलसिला चला। जल्दी ही ऐसी महारत हासिल हो गई कि वे एक छोटे से कागज़ पर भी 500 से ज़्यादा टाँके लगाने लगे। अपने देश के राष्ट्रपति को अपनी आँखों के सामने गंवाने वाले डॉक्टर साहब यहीं नहीं रुके। टिश्यू कल्चर की सही विधि विकसित की ताकि सिराओं या कोशिकाओं को परस्पर जुड़ने में सुविधा हो। उस दौर में इंसानों पर ऐसे प्रयोगों की इजाज़त नहीं थी, तो डॉक्टर करैल पशुओं और ज़्यादातर कुत्तों पर प्रयोग करते रहते थे। सर्जरी सफल हो जाती थी, पर कुत्तों को संक्रमण की वजह से जान गंवानी पड़ती थी। यह एक बड़ी समस्या थी। ऐसी सर्जरी के लिए एक एंटीसेप्टिक मिश्रण चाहिए था जो कटी पिटी जगह पर किसी संक्रमण को पांव न जमाने दे। यह खोज भी सफल हुई। वह दुनिया में पहले ऐसे डॉक्टर थे जो धमनियों को जोड़ने और सर्जिकल ग्राफ्ट करने में पारंगत हो गए थे, पर तब उनसे इलाज की बात तो दूर, लोग जानवरों पर उनके प्रयोग से खफा थे। इसी वजह से उन्हें अमेरिका आना पड़ा था। खैर, उन्हें जल्दी ही मौका मिल गया। डॉक्टरों के एक रसूखदार परिवार की नवजात बच्ची रक्तस्राव के कारण मौत के कगार पर पहुंच गई थी। दो डॉक्टर भाइयों ने डॉक्टर करैल को पकड़ा। बच्ची की जान बचा लें, ग्राफ्ट विधि से रक्त प्रवाह ठीक करना होगा। ऐसी अनुपम सेवा कथा से गुजरते हुए ही डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस ने यह निश्चय किया था कि दुनिया में उन्हें भी कहीं मिले सेवा का मौका तो कुछ कर गुजरे। वकाई खूब चाहने से ही राह निकलती है। उन्हीं दिनों चीनी क्रांतिकारियों के कॉमरेड चैन जनरल झो दे की चिट्ठी आई थी। पंडित नेहरू के पास कांग्रेस और भारत के नाम जापानी हमले का जवाब देते चीनी क्रांतिकारियों ने मदद की गुहार लगाई थी। तब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था। उस चिट्ठी में गुहार के चंद लफ्ज़ चीन के भावी पितामह माओ ने भी जोड़े थे। उन्होंने लिखा था, हमारी मुक्ति, भारतीयों और चीनियों की मुक्ति, सभी दलितों और उत्पीड़ितों की मुक्ति का संकेत होगी। गुहार थी कि भेज सको तो डॉक्टर भेजो, बड़ी संख्या में हम मारे जा
रहे हैं। अच्छा मौका डॉक्टर कोटनिस के हाथ लग गया। बहुत खुश हुए कि इंसानियत और अपनी योग्यता साबित करने का सुनहरा मौका आया है। भारत और भारतीयों की सेवा भावना को परदेसी ज़मीन पर साकार करना है। यही देश की परंपरा है। इंसान से इंसान का भाईचारा बढ़ाना है। पिता शांताराम कोटनिस तो बेटे के लिए दवाखाना खोलने की तैयारी में थे, लेकिन बेटे ने पत्र लिख भेजा कि चीन जाऊंगा, मंजूरी दीजिए। पिता कुछ निराश हुए पर खुश भी थे कि बेटा देश की पुकार पर जा रहा है। उसके चर्चे होंगे, जय जयकार होगी और फिर वह कोई हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा है, 1-2 साल में लौट आएगा। सेवा का स्वप्न लिए कोटनिस 2 सितंबर 1938 को भारत से चीन के लिए जहाज़ से रवाना हुए। उनके साथ अन्य 4 डॉक्टर भी थे, एम अटल, एम चोलकर, डी मुखर्जी और बी के बासु। डॉक्टरों में सबसे युवा 28 वर्ष के कोटनिस ही थे। चीन पहुंचने पर दिग्गज नेताओं माओ और एन लाई ने भी बहुत सम्मान से इस्तकबाल किया। कोटनिस वहां सेवा में ठीक वैसे ही डूब गए जैसे हवाई में डेमियन डूबे थे। वह चीनी जवानों की ऐसी ममता के साथ सेवा करते थे कि चीनी उन्हें लाड़ में ब्लैक मदर कहते थे। डॉक्टर कोटनिस को विदा करते हुए चीन के पितामह माओ ने कहा था, सेना ने एक मददगार हाथ खो दिया है, राष्ट्र ने एक दोस्त खो दिया है। आइए हम हमेशा उनकी अंतर्राष्ट्रीय भावना को ध्यान में रखें। स्टॉप।